सभी साथियों को नमस्कार। संस्कृतानुराग प्रस्तुत करते हैं लोकसभा अथवा विधानसभा निर्वाचन में प्रयुक्त होने वाला चैलेंज वोट, जिसे हिंदी में कहते हैं अभ्याक्षेपित मत, एवं इससे संबंधित भरा जाने वाला प्रपत्र 14। मित्रों, लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में चैलेंज वोट सामान्य परिस्थिति में नहीं होता है। पहले यह जान लीजिए कि चैलेंज वोट होता क्या है और चैलेंज करता कौन है। देखिए, जब मतदान की प्रक्रिया चल रही होती है और मतदान की प्रक्रिया के दौरान ही यदि एजेंट को अर्थात अभिकर्ता को यदि किसी मतदाता पर शंका होता है कि यह मतदाता सही मतदाता नहीं है और यह किसी दूसरे के नाम पर मतदान करने आया है, वैसी परिस्थिति में मतदान अभिकर्ता अर्थात एजेंट उस व्यक्ति पर आक्षेप लगा सकता है, चैलेंज कर सकता है कि यह मतदाता सही नहीं है। आप इसे उदाहरण के तौर पर समझिए। देखिए, रमेश कुमार एक मतदाता है। यह आता है मतदान करने। जब यह मतदान करने आता है तो उस समय किसी भी पार्टी या किसी भी उम्मीदवार का एजेंट उस रमेश कुमार पर अभ्याक्षेप लगाता है, आक्षेप लगाता है, आरोप लगाता है कि यह रमेश कुमार नहीं है, यह कोई और है और रमेश कुमार के नाम से मतदान करने के लिए आया है। वैसी परिस्थिति में उसका चैलेंज, एजेंट का चैलेंज तभी स्वीकार किया जाएगा जब एजेंट रसीद कटाएगा। पीठासीन पदाधिकारी के पास एक रसीद पंजी होती है, उससे रसीद कटाएगा और रसीद कटाने का निर्धारित शुल्क है 2 रुपये मात्र। उसे 2 रुपये की रसीद कटानी होगी और जब वह 2 रुपया का रसीद उस रमेश कुमार नामक व्यक्ति पर आक्षेप लगाते हुए रसीद कटा लेता है तो उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया जाएगा और अब रमेश कुमार को कहा जाएगा कि आपके ऊपर एजेंट ने आक्षेप लगाया है, चैलेंज किया है, अतः आप रमेश कुमार हैं, इसके साक्ष्य में आप दस्तावेज प्रस्तुत कीजिए। यदि रमेश कुमार दस्तावेज दिखाता है, सही दस्तावेज दिखाता है, जैसे 12 प्रकार का पहचान पत्र है, चुनाव आयोग के द्वारा 12 प्रकार का दस्तावेज निर्धारित किया गया है, उन 12 प्रकार के दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करता है और प्रस्तुत कर अपने आप को सही साबित कर देता है, तो वैसी परिस्थिति में जो एजेंट 2 रुपया का रसीद कटाया है वह 2 रुपये की धनराशि जब्त कर ली जाएगी। वह धनराशि जमा हो जाएगा पीठासीन पदाधिकारी के पास। और यहाँ देखिए इसका कॉलम,
यह प्रपत्र है 14। 14 प्रपत्र में क्या भरना होता है इसे भी देख लीजिए। सबसे पहले है विधानसभा का नाम एवं नंबर, तो 15 देवघर मैं भर दिया हूं। अब है लोकसभा का, तो लोकसभा 3 गोड्डा मैं भरा हूं। जिस लोकसभा के अंतर्गत ऐसा होगा उसका नाम भरना होगा। निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन समूह निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केंद्र का संख्यांक और नाम। मान लीजिए मतदान केंद्र की संख्या है 121 और मतदान केंद्र का नाम है उत्क्रमित उच्च विद्यालय बरमसिया। मतदान के स्थान का नाम, मतदान का स्थान हो गया बरमसिया देवघर। अब यहाँ देखिए दिया गया है प्रविष्टि का क्रम संख्या लिखा हुआ है। निर्वाचक का नाम, तो नाम हो गया रमेश कुमार। नामावली के भाग का क्रम संख्या जिसे बोलते हैं पार्ट नंबर, तो पार्ट नंबर मान लीजिए 151 है। उस भाग में निर्वाचक के नाम का क्रम संख्यांक, उस पार्ट नंबर में निर्वाचक का क्रम संख्या क्या है, यहाँ मैं लिखा हूँ 97। अब जिस व्यक्ति के खिलाफ आक्षेप किया गया है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, तो रमेश कुमार पर आक्षेप लगाया गया है तो रमेश कुमार यहाँ हस्ताक्षर किया। जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया है उस व्यक्ति का पता, तो पता लिखा गया बरमसिया देवघर। अब यदि कोई पहचान करता है, यदि कोई पहचानने वाला व्यक्ति है और वह पहचान करता है कि नहीं यह रमेश कुमार है, वास्तव में यह रमेश कुमार ही है, जो आरोप लगाया गया है, जो अभ्याक्षेप लगाया गया है वह गलत है, तो उस व्यक्ति का नाम होगा, यदि कोई पहचान करता है तो। देखिए रमेश कुमार के ऊपर जो अभ्याक्षेप लगाया गया इसका पहचानकर्ता मिल गया संतोष कुमार, तो यहाँ नाम लिखाया संतोष कुमार। और अभ्याक्षेपकर्ता का नाम, जो अभ्याक्षेप लगाया एजेंट, उसका नाम हरिशंकर। अब पीठासीन ऑफिसर का आदेश, पीठासीन ऑफिसर यहाँ आदेश लिखेंगे कि जो आरोप लगाया गया, जो आक्षेप लगाया गया उसका जांच किए। पीठासीन पदाधिकारी जांच किए, यह अपने साक्ष्य में अपने को सही साबित करने के लिए जो सही साक्ष्य प्रस्तुत किया वह साक्ष्य सही साबित हो गया, मतलब ये प्रमाणित हो गया कि यह मतदाता रमेश कुमार ही है, तो पीठासीन पदाधिकारी का आदेश हो गया कि आक्षेप या अभ्याक्षेप गलत साबित हुआ। यहाँ वो लिख दिए कि अभ्याक्षेप या आक्षेप गलत साबित हुआ। और जब अभ्याक्षेप गलत साबित हो गया तो अंतिम कॉलम है कि निक्षेप का प्रतिदाय प्राप्त करने पर अभ्याक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर, तो एजेंट को वह 2 रुपये की राशि लौटाई नहीं जाएगी, इसलिए उसका हस्ताक्षर यहाँ नहीं लिया गया। आइए एक और व्यक्ति का देखते हैं चैलेंज, तब समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। एक और मतदाता है सुबोध कुमार, इस पर भी किसी एजेंट ने अभ्याक्षेप लगाया कि यह सुबोध कुमार नहीं है। पहला जो अभ्याक्षेप लगाया गया रमेश कुमार पर, तो वह अभ्याक्षेप गलत साबित हुआ, एजेंट का अभ्याक्षेप गलत साबित हुआ। दूसरा है सुबोध कुमार, सुबोध कुमार का भी पार्ट नंबर 151 है, लेकिन इसका निर्वाचक क्रमांक है 243। इससे हस्ताक्षर लिया गया, सुबोध कुमार ने हस्ताक्षर किया। इसका पता है साकेत विहार देवघर। अब देखिए इसका कोई पहचान का व्यक्ति नहीं है, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पहचान करके बोलेगा कि यह व्यक्ति सुबोध कुमार है, इसलिए यहाँ देखिए डैश दे दिया गया। अब है आक्षेपकर्ता का नाम, यहाँ आक्षेपकर्ता का नाम है शंभुनाथ झा, यह एजेंट है, यह अभ्याक्षेप करता है, तो शंभुनाथ झा। अब इसका भी जांच करेंगे पीठासीन पदाधिकारी। इसे कहा गया कि आप अपने को सही साबित यदि कर सकते हैं तो
अपना दस्तावेज प्रस्तुत कीजिए। संयोगवश यह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है। कहने का तात्पर्य है कि सुबोध कुमार यह गलत व्यक्ति है, यह दूसरे के नाम पर मतदान करना चाह रहा है और यह गलत साबित होता है। तो पीठासीन पदाधिकारी का आदेश हो गया कि आक्षेप या अभ्याक्षेप सही साबित हुआ, मतलब यह व्यक्ति गलत साबित हो गया, लेकिन जो अभ्याक्षेप लगाया गया एजेंट के द्वारा वह अभ्याक्षेप सही साबित हुआ। जो आरोप लगाया गया कि यह सही कैंडिडेट नहीं है, सही मतदाता नहीं है, तो यह अभ्याक्षेप सही साबित हुआ। और जब सही साबित हो गया तो शंभूनाथ झा ने भी 2 रुपया का रसीद कटाया था, क्योंकि जब तक 2 रुपया का रसीद नहीं कटाएगा तब तक उसका अभ्याक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। और वह जो शंभूनाथ झा नामक एजेंट अभिकर्ता जो 2 रुपया देकर जमा कर रसीद कटाया था, अब शंभूनाथ झा को वह 2 रुपया की जो धनराशि है उसे वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका अभ्याक्षेप सही साबित हुआ। और जब वापस कर दिया गया तो उससे हस्ताक्षर ले लेंगे 10वें कॉलम में, और यहाँ शंभूनाथ झा ने हस्ताक्षर किया। तो इस 2 केस में आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। पहला केस में क्या था कि अभ्याक्षेप लगाया गया, एजेंट 2 रुपया का रसीद कटाया, लेकिन उसका अभ्याक्षेप गलत साबित हो गया, क्योंकि जिस व्यक्ति पर अभ्याक्षेप लगाया गया वह अपने साक्ष्य में सही दस्तावेज प्रस्तुत किया और अपने आप को सही साबित किया, तो उसकी जो 2 रुपये की राशि थी वह जब्त कर लिया गया। दूसरे केस में भी आक्षेप लगाया गया सुबोध कुमार के नाम पर, तो सुबोध कुमार को जब इस पर आरोप लगाया गया, अभ्याक्षेप लगाया गया, तो उस समय भी शंभूनाथ झा नामक जो एजेंट है वह 2 रुपया जमा करके रसीद कटाया। शंभूनाथ झा ने रसीद जब कटा लिया तब सुबोध कुमार को कहा गया पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा कि आप अपने साक्ष्य में अपने को सही साबित करने के लिए उचित दस्तावेज प्रस्तुत कीजिए। यह नहीं प्रस्तुत कर पाया, यह अपने को सही साबित नहीं कर पाया। वैसी परिस्थिति में पीठासीन पदाधिकारी का आदेश हुआ कि अभ्याक्षेप सही साबित हो गया, और वैसी परिस्थिति में शंभूनाथ झा को वह राशि 2 रुपये की धनराशि वापस कर दी गई। तो यह था अभ्याक्षेपित मत। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि अभ्याक्षेपित मत के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई, और इस प्रपत्र को जो भरना होता है इसका नाम है प्रपत्र 14 और इस प्रपत्र के नीचे तारीख लिखना होता है। यहाँ मैं लिखा हूँ 1/6/2024 और नीचे पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर होता है। देखिए यहाँ पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर है सत्यव्रत सिंह। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।